सुबह सुबह की प्यारे खतरनाक दिन के साथ पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है भाई। यार पहाड़ों की शुरुआत हमारे कोटेश्वर महादेव के बेड़गांव से है नी। और मौसम का हाल ये है कि सुबह से खतरनाक बारिश लगी है। सुबह से क्या पूरे कल रात से बारिश लगी है और भयंकर चल रहा है अभी माहौल। गंदी वाली ठंड बोलते, मस्त ठंड हो चुकी है। लग ही नहीं रहा है कि मई का महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना चल रहा है भाई। और रात भर बारिश, वो भी इतनी तगड़ी बारिश की क्या ही बोलना है। अभी भी हवाएं खतरनाक चल रही, बहुत खतरनाक। तो अभी तो क्या बोलना, मैं तो सीधा अंदर जा रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी भी बारिश की बूंदें पड़ी रही है। मैं तो सीधा अंदर जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा आपसे। दोबारा 7 बज चुके हैं और मैंने कहा जरा फिर दोबारा देखता हूँ भाई क्या सीन है। साहब तो बिल्कुल दिखाई दे रहा दूर दूर तक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस साइड ना बर्फ पड़ी हुई है जैसे इस पहाड़ों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बादल के अवशेष टाइप के हैं जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन हवाएं अभी भी खतरनाक चल रही है। खतरनाक बोले जैसे ऐसा लग रहा है कि आदमी को, इंसान को ही उड़ा देगा ये। देखो इस साइड तो बहुत ही खतरनाक चल रहा है भाई, देखो पूरे भयंकर हो रखे हैं। चलो फिर दोबारा अंदर घुस जाते हैं, थोड़ी देर में ही आते हैं। तो नमस्कार दगड़ियों, उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक राज प्रसन्न होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुशल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त होंगे दोस्तों अपने लाइफ में। दोस्तों इंद्रदेव, सूरजदेव और सभी देवताओं की मेरे को लग रहा है बैठक बैठी होगी कि यार ये लोग परेशान हो रहे हैं, इनको थोड़ा गर्मी से राहत दी जाए। और इतनी राहत दे रही कि क्या ही बोलना भाई। हम लोगों ने जैकेट पहनी स्टार्ट कर दी पहाड़ों में। वैसे कुर्दार में भी मौसम बहुत जबरदस्त हो रखा है, बाहर नहीं निकल सकते आप बिना जैकेट के ना एकदम से। तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये हवा जो चल रही है ना, ये हवा बहुत गंदी रहती है। ये जितनी भी नई चीज हो रही है ना, नाशपाती वगैरह सारी चीजें, फल फूल कुछ भी हो रखा है, ये सब झाड़ देता है। इसलिए हवा नहीं चलनी चाहिए, बारिश तो चाहे कितनी भी पड़ जाए। और ऐसे पूरे आंगन को भी गीला कर दिया है और खराब हो चुका पूरा आंगन। जितनी लिपाई कर रखी है ना आंगन की, सब बर्बाद हो चुकी है। मैंने सोचा जरा हाथ मुंह धोते हैं, लेकिन पानी इतना ठंडा हो रखा कि क्या ही बोलना भाई। बाप रे, सहन नहीं हो रहा पानी, सहन। मजा आ रहा, मतलब जून में ठंडियों का एहसास हो रहा है बिल्कुल। भूगटा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और अब जैकेट पहन के हो चुका हूँ मैं रेडी। जैकेट पहन के, क्योंकि भयंकर ठंड है ना, आपको पता ही है भाई, पहाड़ में गजब का माहौल होगा। और मैं चलता हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे कपड़े वगैरह कल अमन लेके आया था, तो उससे मैंने कपड़े वगैरह नहीं मांगे, लैपटॉप वगैरह है, तो सारी चीजें लेके आता हूँ। बारिश होने से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जो हमारे रास्ते है ना भाई बिल्कुल साफ हो चुके हैं। बिल्कुल मिट्टी वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रही है, चमक मार रहे बिल्कुल। मैं तो ऐसे बन रखा हूँ जैसे जनवरी के महीने में बाइक पे चलता था मैं, सेम ऐसी हाल हो रखा भाई। भयंकर हवाओं के साथ वही ठंड लग रही। मार्केट में हमारा बिल्कुल सुनसान पड़ा है, पर नजारे जबरदस्त हो जाते बारिश के बाद। सुबह सुबह मार्केट में तो काफी रंगत रहती है, क्योंकि दिल्ली वगैरह के लोग आते रहते हैं ना, इसलिए ठीक ठाक भीड़ लगी रहती है। जल्दीबाजी में पहुंच चुका हूँ घर पे और सारा सामान पैक कर दिया मैंने। अब सारा बैग में डाल रहा हूँ और मेरे को इमरजेंसी में भागना पड़ रहा है कुर्दार की ओर। तो इमरजेंसी कुछ इस प्रकार रहेगी, आपको चलते चलते बताऊंगा। इस टाइम भागना बहुत जरूरी है ना। अब बाइक तो लेके जा नहीं सकता, अब देखते हैं मार्केट से कोई जुगाड़, मैक्स कार कुछ मिल जाए तो उसी में जाऊंगा सतपुली तक। और किस्मत अच्छी रही कि जैसे ही मैं घर से निकला बिसनडुंगी में पहुंचा, वैसे ही मुझे हमारे गांव का लड़का मिल गया, पिंटू, जिसकी कार है ना, वो मिल गया था। तो उसी के साथ आया मैं, तो ठीक सतपुली तक पहुंचा। जैसे ही सतपुली पहुंचा वैसे ये लोग मिल गया भाई। और अब बढ़ चुके हैं हम, काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। ये ऐसा सोचिए, पीछे हल्की चोट लगी पाँव पे। कल रात को पौड़ी में पट्टी वगैरह कराई थी और शायद मेरे को लग रहा असर नहीं हुआ कुछ भी, जो भी है मतलब ना। कुर्दारी दिखाएंगे अब, वहाँ देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल जाम में फंसा मैं यहाँ पे। गुमखाल पहुंचने से पहले ही मौसम पूरा चेंज हो चुका है, बारिश की तगड़ी बूंदें पड़ने लगे और साथ में एक और जाम लग गया भाई। गुमखाल पहुंच तो गए हैं, लेकिन बारिश भी अभी भी लगी है भाई। पहुंच चुके हैं हम लोग कुर्दार। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, कुर्दार दिखाना है या फिर बिजनौर चलना है। तो फाइनली ये डिसाइड किया है कि हम लोग बिजनौर ही चले जाते हैं, क्योंकि बिजनौर में बढ़िया डॉक्टर हैं हड्डी वगैरह के, तो वहीं दिखा के ले आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आया था मैं इस वाली रूट पे, नजमात से पहले जो ये हाईवे बना है ना, उसी वाले रूट पे। तो आज फिर दोबारा आने का मौका मिला है और फिर चढ़ेंगे बिल्कुल हाईवे पे, खतरनाक सूसा करके भैया। मजा आता है इस हाईवे पे चलने में, आपको उस दिन भी दिखाया था मैंने और आज दोबारा फिर दिखा रहा हूँ। लेकिन आज हमने बिजनौर जाना है, हरिद्वार वाले रूट पे नहीं जाना। आधे में से बिजनौर के लिए कटेगा, तो ध्यान देना पड़ेगा। मैं आज बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा। गरम हवा ना, हाँ जरा आज तो मौसम तब भी ठीक था। अच्छा गरम। 1:30 बज चुके हैं और हम लोग ठीक बिजनौर पहुंच चुके हैं। आराम से कोई बात नहीं। आराम से 1 मिनट बाबू घूम जा, तुम आपको घुमा, आप कुर्सी घुमा, तुम कुर्सी घुमाओ बस।
ये बस जी, चलो चलो अंदर चलो। एक्सरा हो चुका है और अब ब्लड रिपोर्ट आनी बाकी है। भूख लगी थी, हमने कहा थोड़ा सा कुछ खा के आ जाते हैं। ससुर जी तो अंदर है, उनका मन नहीं करा बोला खाने का। हमारे एक भाई मिले हमें जो हमें कुछ खिलाने लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। हमने तो कहा भाई हल्की ठेली में लेके जाना, जहाँ पे 10-10 रुपये का खाना मिलता है। 10-15 रुपये का खाने से ऊपर ही ना बहुत है। थोड़ा पेट पूजा करके आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। वैसे डॉक्टर साहब तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बाकी ब्लड रिपोर्ट के बाद ही बताएंगे पूरी बात। चलो पहले पेट पूजा करके आते हैं। चावल तो बढ़िया बना रखे हैं, जरा भर भर के दे देना, हमारा पेट भर जाए जिससे। कम कम मत देना मेरे भाई, मजा आ जाएगा। नहीं तो नहीं याद करेंगे तुम्हें कि हमने बिजनौर में खाया था और एक भाई लेके आया था मैं, देखो साइड में भाई लेके आया था मैं, और बिजनौर में एक भाई ने वहाँ खाने खिलाया था, वो भी बढ़िया वाला भर भर के। खत्म ही कर दो फिर, खत्म ही कर दो तभी तो बोल रहा हूँ। तो वंश सैन्य शुद्ध शाकाहारी खाना, आलू पराठा, तवा रोटी, पूरी, राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, छोले भटूरे और सारी चीज़ें। चलो दोबारा ले लेंगे फिर, यानी कम पड़ेगा तो। शाम की तैयारी है, शाम के लिए? हाँ तो मक्खी आ जाएगी ना। अच्छा, मक्खी भगाने के लिए है पूरा, ठीक है भाई। तो ये रहा पुलकित हॉस्पिटल और इस साइड पार्क हमारी कार। तो देखो बारिश की बूंदें पड़ने लग गई, इतना बारिश पड़ रही है यहाँ। हाँ क्यों? देख ले चश्मी मची, चश्मी में। चलो वैसे भी समय काफी हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं और हमें वापस कोटद्वार निकलना है। उनको एडमिट कर दिया है। चलो भाई अब हम सीधा उनको लेने आएंगे। आप गेट खोल दो, बस हमें जाने दो। यहाँ पे हमने करना भी क्या है, क्योंकि ऑपरेशन होना है ना, तो ऑपरेशन में हमारा कोई काम तो है नहीं। बिजनौर खतरनाक क्षेत्र है भैया, बारिश होने वाली भयंकर, और ऑपरेशन होगा कल शाम को। तो जैसे ही ऑपरेशन होगा तो उसके बाद ही आएंगे हम, मतलब सीधा लेने ही आएंगे। वैसे भी मौसम घनघोर होने लगा धीरे धीरे। पाँव का मामला है वैसे तो, एडी है ना, एडी फ्रैक्चर हो रही है उनकी। चलो भाई लोगों जरा आने दो हमें, अब हम तेज भागते हैं। कोटद्वार पहुंचना समय पे, अंधेरा होने वाला है। और शहरों में तो अगर तूफान आ जाए तो बहुत खतरनाक तरीके से आता है, आदमी को ले जाता है। फिर यहाँ से कोटद्वार कितना है, किलोमीटर नहीं लगा क्या? कितना था पढ़ा तुमने? कल किलोमीटर से कोटद्वार? नहीं पढ़ा, 48 नहीं पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा भैया, ये तो ध्यान देना आप, पढ़ना भाई कितना किलोमीटर है। आते समय ये तो गड़बड़ी है, 48 हाँ। आते समय इतनी गड़बड़ हुई, हमने हल्का सा कहीं शायद मेरे को लग रहा मोड़ मार नहीं देखा, हमने सीधा गाड़ी डाल दी। तो 15 किलोमीटर लगभग तो भागे होंगे हम। वो अलग बात है कि हाईवे पे 80 से नीचे गाड़ी चल नहीं रही थी, लेकिन 15 किलोमीटर कम नहीं होता। 15 किलोमीटर मतलब 15 मिनट का रास्ता हो गया, तो 15 दूनी 30 उल्टा हो गया ना, तो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हम। चलो इस बार तो बिल्कुल ध्यान देंगे हम, गलत बिल्कुल नहीं जाना है, नाक की सीध में चलेंगे। अब तो बिजनौर से कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराना वाला रास्ता है ना उसी पे चलना है। आते समय तो हमने हाईवे पकड़ा, वो गलत किया हमने, हाईवे पकड़ा। जो ऐसे ने जो मिर्ची खिलाया ना भाई, बहुत खतरनाक मिर्ची, इसकी याद आ रही मेरे को अभी बार बार। कोटद्वार जाके शेव पड़ेगी अब। चलो अब ये वाला शॉर्टकट लूंगा, ढाबा आ गया ये, अच्छा ये ढाबा। अब यहाँ से शॉर्टकट लूंगा ना सीधा। है तो वैसे ये भी बिजनौर, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता यहाँ से ना, आगे बिजनौर हो गया। हाँ उस टाइम इधर से आए थे हम। शॉर्ट पता तो था मेरे को, लेकिन ससुर जी को ये नहीं था पता कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, और ना हमें पता था बाजार वाला रास्ता है, मार्केट वाला रास्ता। अब इस वाले रास्ते चलते हैं हम। आ जाओ भैया, इलेक्ट्रिक वाले पहले आ जाओ आप, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। देहरादून 12977 तुम्हारा हरिद्वार हो गया है। कद 48 किलोमीटर का नजीबाद। नजीबाद हाईवे से जो कट तो नजीबाद यहाँ से 48 किलोमीटर है, वहाँ से मोटा मोटा 30 मान के चलो कोटद्वार। तो हमें 70 किलोमीटर और चलना है, 80 किलोमीटर और चलना है। 80 किलोमीटर दौड़ा भागी करनी है, बस कहीं तूफान ना आ जाए। ये तूफान आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, कार की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी ना, और तूफान नहीं तो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ 7 साढ़े 7 तक ठीक कोटद्वार पहुंच जाएंगे। आज ऐसा लग रहा है कि किस्मत ही खराब है, फिर गलत डाल दी गाड़ी। अब यहाँ से वापस मुड़ रहे हैं। ये जो हाईवे पे जा रहे थे ना, हमें हरिद्वार हाईवे, हमें हरिद्वार नहीं जाना, हमें नजीबाद हाईवे पे जाना है, वहाँ से कोटद्वार निकलना है। अरे यार फिर 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा चलते रहेंगे आज, मेरे को लग रहा है रात हो जाएगी ऐसे ही। 7 का प्लान है, सुबह 7 में पहुंच जाएगा। चलो थोड़ा सा फिर स्पीड पकड़ते हैं। हमने वो चौराहे से ना दाई डाल दी, हमने चौराहे से थोड़ा सा आगे लेना था तब निकलना था, हमने पहले ही चौराहे से मोड़ दिया। उसके बाद जो सेकंड चौराहे आना था उससे निकलना था हमने। चलो हो जाता फिर कभी कभी गलती है।
चौराहे पे आपके साथ हाँ भाई, चौराहे गलत करते हैं, चौराहे जो उल्टे काम करते हैं ना, चौराहे ही करते हैं। ये तो तुम्हारी भी स्पीड पकड़ी हो, चौराहे पता नहीं लोगों को हाँ यार। देखो मौका ही नहीं मिला। अब देखो पढ़ो तब कुछ पढ़ो, तब देखो तब कुछ पढ़ने लायक है तो सही यहाँ पे ना। इस बार तो सीधा ना गलत जाना ही नहीं भाई। दामपुर बैरेज नाजियाबाद 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर ऐसे नहीं बात भाई, कुछ भी नहीं है। तो ये फिर दूसरा रूट होगा। 35 किलोमीटर वही तो जो पुराना वाला है भाई, जो पुराना रोड नहीं है नाजियाबाद। हम तो जिस रास्ते है वो गलत है, ये वाला रास्ता सही है। रास्ता हमारे लंबा पड़ा ना, वो बहुत लंबा पड़ा। हटो, हमें आने दो, आज हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं, साइड हो जाओ भैया, कहीं और बड़ी गलती ना हो जाए हमसे। और बड़ी मतलब कि दिल्ली वाले रास्ते में निकल जाए हम। पता चला तब मिरर जाके देख रहे हैं, अरे कहाँ आ गए हम। अब सोच समझ के चौराहे देखना मुझे। हाँ तो गए थे हम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लगभग आगे आ गया था हम। समय पर पता चल गया कि गलत आ गए हम। अरे वही चौराहे था यार, हाँ बाबा बिल्कुल वही चौराहा है, वो गलत कर, वो गलत चौराहा है। उसमें वो डालो, चूना डालो भैया, हमें पता नहीं चला, चूना डाल दो उसमें। ये है वो चौराहा है, और हमने यहाँ से नहीं, हमने आगे चौराहे से मुड़ना था। अरे यार भाई ये वाला चौराहा नहीं है, हमें इधर से और आगे जाना था। अरे भैया ऐसा मत करो यार, तुम बीच रास्ते में बताओ। ये देखो मुरादाबाद, धामपुर, बरेली, नूरपुर। अबे ये दूसरा आ गया। आज तो गड़बड़ हो रही है। धामपुर ना नहीं, यही है, आगे से मुड़ना है। ठीक है मुरादाबाद, आगे कहीं से होगा रास्ता ना। ठीक है ना सही है। हमें आगे चौराहे मिलेगा ना, ठीक है चौराहे मिलना आगे हमें। पता नहीं तब कौन सा चौराहे मिलता है, देखा तब कौन सा मिलता है भैया चौराहे। पर आगे है वैसे, मेरे को जहाँ तक विश्वास है, क्योंकि मुरादाबाद वाले से ही कटना है हमें। मुरादाबाद हो गया, वो हो गया, क्या बोलता है आपके। अब ठीक है, एक बोर्ड तो आ चुका है जिसमें नैनीताल, छजलेट, लंच डाउन, नाजियाबाद लिखा है 35 किलोमीटर। अब ठीक है भैया, तो ये था वो चौराहा। और यहाँ से सीधा आगे जो जा रही है ना सड़क, वो जा रही है आपके बिजनौर चौराहे पे, राइट टर्न पे। और हमें लेफ्ट, ना लेफ्ट टर्न पे, हमें लेफ्ट मुड़ना है। ये है वो चौराहा, फिर गड़बड़ कर दी थी हमने। इस चौराहे को कैसे भूल गया मैं। चलिए जी, अब निकलते हैं नाजियाबाद की और कोटद्वार की और। अगर रास्ते में कुछ सस्ता सुस्ता मिल गया तो उसको भी लेके चलेंगे, साग भुजी वगैरह ना काम आएगी करके भैया। ये सामने बन रहा है बिल्कुल नाजियाबाद वाला हाईवे। हाँ ना आने का नहीं, योच हाईवे। तब बिजनौर इस रास्ते आना तुमने, बाद में दिल्ली इसी रास्ते जाना दिल्ली भैया। अब ये जब से जैसे पूरा होगा तब जाना है, अभी तो चलो नीचे से। हाँ ये हाईवे बिल्कुल। चलो भैया साइड हो लो, हमें भी आने दो। कोटद्वार पहुंच रहा मैं, नाजियाबाद बढ़ेगा डायरेक्ट पूरा हाईवे है, पूरा दिल्ली तक, मतलब खतरनाक हाईवे बन चुका है। कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, बस 1 साल 1.5 साल और मान के चलो, टकाटक हो जाएगा उसके बाद। तो ये रहा वो हाईवे जो थोड़ा बहुत बन चुका है ना। कहीं कहीं पे जो पुलिया बची है वही बचा है, जो सुबह भूल गए थे, जो सुबह हम भूल गए थे। इस रास्ते आते तो हम आधे घंटे में कोटद्वार, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे में हम, हाँ 1 घंटा 1.25 घंटे में हम कोटद्वार से और नाजियाबाद बिजनौर पहुंच जाते। लेकिन हमें लगभग 2.5 घंटे लगे, क्योंकि हमने गलत रास्ता पकड़ दिया था। कोई नहीं, अब सही पकड़ दिया जाते हुए ना। अगले दिन हमें कोई दिक्कत आएगी, जब लेने आएंगे ना ससुर जी को, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो सूसा करके नहीं, जूम भागते रहो बस, अब दौड़ते रहो, देखते रहो, चलते रहो, निकलते रहो पतली गली से। यहाँ पे कोई हादसा हो चुका है भैया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। अरे बहुत भयंकर भीड़ लगी, कुछ हो गया है यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ लगी है भैया। ये हल्का सा कट में ना, हाईवे पे हल्का सा कट, अगर गलत गाड़ी डाल दी तो भाई दिक्कत होनी है। तो बहुत संभल के चलना है ऐसे हाईवे पे, और कट तमीज से मारना बस। अगर थोड़ी सी लापरवाही की तो फिर क्या बोले फिर ना। हाईवे पे तो बहुत संभल के, आंखें 2 होती लेकिन 6 बनानी पड़ती है, 2 इधर 2 बगल और 2 पीछे, 6 आंखें चाहिए होती भैया गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल। और 6 आंखें वो पता नहीं कैसे होती है, वो ड्राइवर को ही पता होता है। अरे बारिश की बूंदे पड़ने लगे, इसका मतलब हमारे कोटद्वार जाने से पहले ठंडा हो जाएगा भाई। चलो वैसे भी हम ठंडे इलाके की, हमें तो चाहिए भैया ये सारी चीज। कोटद्वार और शोरी क्या है ये, स्वाहेड़ी और कोटद्वार, स्वाहेड़ी पता नहीं क्या है। कोटद्वार जाने में तो नाजियाबाद कोटद्वार सीधा बस नाक की सीट में चलते रहो। शकरपुरी मुगल बेड़ा तो ये बना रखा उन्होंने पैदल चलने के लिए भैया, इधर उधर पार करने के लिए। और कोटद्वार तो बिल्कुल नाक की सीट में, भागते रहो मतलब। और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी ना 80 से ऊपर नहीं चलती भाई, जितना मर्जी दबा लो भैया, जितना मर्जी दबा लो, इसने सिर्फ 80 चलना। हाँ इसने 80 से ऊपर चलना ही नहीं है, चाहे इसकी मुंडी दबा दो, गला दबा दो, कुछ भी कर दो। 80 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं। और पहाड़ों का मौसम बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने बिल्कुल छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देने लग गए, थोड़ा पहाड़ दिखने लगे, मजा आने लग गया ना धीरे धीरे। और
वातावरण तो बड़ा शानदार होगा। वो अलग बात है कि हमने कार के अंदर हल्का फुल्का एसी चला रखा है। ये चीन वो उसकी फैक्ट्री है क्या? वो चीनी फैक्ट्री है ये? हाँ क्यों पता कमच हाँ वो शॉर्टकट यहाँ से पहले बेटा जी वो ये केमिकल फैक्ट्री अगलानी में याद बिल्कुल इसके नजदीक से था ना पहले वो पुल। अब इसके छोटा पुल है जो हाँ छोटा वाला है। अब इसके साइड से बन चुका है भैया। पहले इसके बिल्कुल नजदीक में था वो शायद वो भी होगा पुल। ये फैक्ट्री है चीनी फैक्ट्री चीनी मिल बोलते हैं इसको ना। बहुत बड़ी फैक्ट्री बहुत बड़ी दूर तक है भाई दूर तक। लेकिन हाईवे बड़ा मस्त लग रहा है भाई देखो शानदार दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो सीधा हाईवे बस बाकी कुछ नहीं है। फीस प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर ऐसी रोड चाहिए सुबह से आप दिखा अब दिखा में पता नहीं अगर सुबह ये दिख जाता तो इतना उल्टा नहीं जाते। अरे वो कोई अलग ही रूट था यारो इसमें कि हम ये रूट पे तो आए ही नहीं हम सुबह गलत तभी मैंने कहा यार एक दिन मैं आया था मैंने यहाँ में तो वो किया था वो दिया था चाला वो क्या बोलते हैं वो टोल टैक्स दिया था। हाँ वो दिया था ये है सामने टोल टैक्स। अब लेकिन टोल टैक्स वाले पैसे हमसे 500 मीटर दूर है अभी। ले लो भैया फीस ले लो और जाने दो भाई। धन्यवाद रोड बनाने के लिए और अभी रिबड़ाने के लिए। सुबह तुमने रिबड़ा दिया हमें ऐसे रिबड़ाया मत करो यार भाई। हाँ भैया हमारा नंबर किस वाले खोपचे में आएगा कौन सा खोपचा जो खाली पड़ा है गाड़ी के पीछे लगा दो कौन सा खोपचा जो खाली पड़ा है भैया जो खोपचा खाली पड़ा है तो बंद है इधर तो बंद है उधर ही जाना पड़ेगा पीछे थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। ये कहाँ जा रहा है कहाँ लेना है भाई पता नहीं चल क्या है। नहीं उधर लो ना उधर लो कुछ पता इसका इन हो रही होगी गाड़ी। अरे पर पता कब चलो कब डालना हमारी गाड़ी डालने वो आया जहाँ वो उसने डाल रखी है। कौन सी वाली वो है इधर हाँ कहाँ है भैया इसी लाइन पे बस अपना करता हो। अच्छा चल काट भैया काट चलो भाई चल काट करो इसके और आगे जाने दो और आगे काट लो भैया काटो रुपए काट लो भैया रुपए। क्या बोल रहा है क्या हुआ क्यों नहीं हो रहा है उधर हो गया इसमें क्यों नहीं हो रहा इधर क्यों नहीं हो रहा है? फास्टैग में दिक्कत है। अबे अभी तो मैं देहरादून में कटा गया है। कोई दिक्कत नहीं जब से एक नंबर डाल के काट देते यार तुम हाँ, अब मुझे तो पता सिस्टम नहीं खत्म हो गया। यार क्या कर रही है ये। वो तो गया यार वो जब पीछे किया अब ले जैसे पीछे की गाड़ी जैसी गाड़ी पीछे की बस ही ले लिया। चलो थैंक यू भाई लोग थैंक यू। चलो भैया चलो निकलो भागो आप। उसने ज्यादा आगे कर दी शायद वो गाड़ी। हाँ यार पता नहीं क्या हुआ होता कभी चलो हाँ। कट गया पैसे कट गए। अब कितने पैसे लिए हमारे भाई साहब बताएंगे कितने पैसे मैसेज आया होगा। मैसेज देखो भाई कितने रुपए कटे कहीं आज सुन के सारे खाली कर दिए। 50 हाँ 100-150 रुपए से कम नहीं होगा। अलग अलग जगह का अलग अलग ना। चेक करो कितना है 50 रुपए है 50 चलो 50 रुपए कटा ज्यादा नहीं है कोई नहीं। इस रोड के हम 50 रुपए दे सकते हैं क्योंकि इतनी बढ़िया रोड है। कटा सा नहीं का अच्छा 50 का ही कटा था उस टाइम पे। कोई बात नहीं 50 ज्यादा नहीं है कहीं पे 100 है कहीं पे 100 होगा हाँ, कहीं और ज्यादा होगा। हाँ चलो इतना तो चलेगा भाई। अब बॉडी यहाँ से- 62 कोटद्वार 32 नजीवाद 5 किलोमीटर बस जरा सा और बचा भैया। ये था वो हाईवे जिस पे हम घुसे थे कहाँ से? शायद वो हरो हाईवे हाँ ऊपर वाला ना इस हाईवे पे घुसे थे हम सुबह जाते ऊपर वाला। ये गलती क्या मतलब ये हाँ और उधर को निकले थे फिर हम। वाह। ये गलती हुई हमारे से। भाई छोटी गलती बहुत बड़ी होगा मान ले। हाँ, वो से- अरे हम फंस गए हम भैया। ये हाँ ये था वो हाईवे भाई बिल्कुल ये हाईवे था। अब भैया अरे अब अब जा और सकते हमने हैं इधर से आना था ना। ना अब पता क्या हाईवे बड़ी ना बैठा देगी अब ये हाईवे में जा सकते हो। हाँ। चल दौड़ से किन्ने जवाब जान पता लगा उल्टा चले नजे बात जान क्या करना बोला तुम बोला ना। नजे बात जान तो वो जाने ये बड़ा मैं मत हाईवे में चढ़ सकता है। अरे वो खिंचाना तो चीज वो धोने लगता है काका कोरदार। कोरदार हाँ चलता चढ़े चलो चलो चढ़ते फिर ये तो थोड़ा सा और चलेंगे गलत है हाँ। बहुत सीधा आ गए हम इस बार। अरे यहाँ से अभी ऊपर चलना है क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सामने नजीबाद है ना तो ऊपर ही चलते हैं। ना अब तो मेरे को जजमेंट हो गया कहाँ जाना है हमें।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ मैं कि कहाँ से कहाँ निकलना है हमें, क्योंकि अगले दिन ससुर जी को लेने आना है इसको तो ये वो सामने से जाना था हमें। अच्छा हाँ ये वाला था। पर यहाँ बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लग रखा भाई, कट भी नहीं है कुछ नहीं है बोर्ड बार। फिर मेरे को लग रहा है काफी दूर से होगा कट इसमें। ना 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 बाहर से कटो यार, बिजनौर खाना 7 मिनट बैठे और सामने बिल्कुल नजीबाद। अब पता नहीं कहाँ से क्या है, पर चलो फोगटा हम बहरहाल आ चुके हैं उसी हाईवे पे जिस पे हम सुबह गए थे और जहाँ से हमने गलत रास्ता चुना। हमें जरा सा आना था, यहाँ से नीचे निकल जाना था हमें, पर चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ से हाईवे से लेफ्ट टर्न फिर कोटद्वार हो गया। अब फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं रिवर न जाए, रे रिवर न जाए। अब सही है सही हम सही। इसका मतलब पूरा जंजाल बन चुका है हाईवे का। अभी जंजाल को ध्यान से संभाल के देखना पड़ेगा, तब जाके अपना गंतव्य देखना पड़ेगा भैया। आराम से समझ के चलते रहो। अच्छा हम ऊपर चढ़ रहे, अरे बहुत बढ़िया, याद आ गई। अब ऊपर चढ़ रहा हूँ, देखो यार एक गोल है, पूरा एक गोला गोला है। अब ऊपर चढ़ रहा हूँ। अरे गजब, ये आना था। और उस टाइम हमने उधर से देखा था वो कि एक गोल चौराहा है जी बिल्कुल है ना। अब हमने इस गोल चढ़ा ये पूरा सीधा उधर कुछ निकलेगा। अब आ गया समझ में। ना 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 इस गोल चौराहे को काटने के बाद में मैं काट देना आगे से, बिजनौर ना कट आगे होगा ना कट। ये है गोल चौराहे और ऊपर यहाँ आ चुके हम भैया। फिर दोबारा हाईवे, फिर नजीबाबाद का बिल्कुल पता नहीं चला। अब यहाँ से 16 किलोमीटर है भाई, बिल्कुल पता नहीं चला, कसम से बता रहा हूँ। हमने तो सोचा कि नजीबाबाद में कुछ साग भुजी सामान लेंगे, लेकिन हो गया फिर। चलो अब कोटद्वार में ही देखते हैं। हमारे शाले साहब ने हमसे बहुत सामान मंगा रखा था कि सामान ले आना नजीबाबाद से। लिस्ट भेज रखी अभी पूरी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, क्या ही बताएं। इतनी शादी में भी नहीं बनती जितनी लिस्ट उसने भेज रखी है। और हमने ये नहीं पता कि हम नजीबाबाद गए ही नहीं। अब जाते कैसा, अब तो हाईवे बन चुका है भाई, किनारे किनारे फेंको है नहीं। अब कोटद्वार देखते हैं, अगर कोटद्वार मिल गया तो। अभी थोड़ी देर पहले कितनी तेज भाग रही थी हमारी कार, और जैसे ही नजीबाबाद पार किया वैसे ही भैया ये वाली सड़क आ चुकी है। कौन सी वाली? कच्ची सड़क, जो कोटद्वार और नजीबाबाद पे काम चल रहा है, वो वाली सड़क आ चुकी है। वो अलग बात है कि कुछ दिनों बाद इस रोड पे भी हम वैसे ही भागेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाग रहे थे। पर चलो जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक धीरे धीरे हौले हौले चल लेते हैं। लाइटें जल चुकी हैं और हमारी भी कोटद्वार में एंट्री हो चुकी है। चलो जी सही टाइम पे पहुंच गए। अभी इतना अंधेरा तो नहीं है, पर चलो हो चुका है वैसे अंधेरा। सीधा घर जाएंगे अब तो। क्या सब्जी लेने जाए, क्या करें भाई? साहब सब्जी लेने चले, देख लो। हाँ टाइम है अभी वैसे। हाँ चलो बाजारी चलते हैं, सब्जी साग भुजी लेके आते हैं पहले, उसके बाद ही चलेंगे घर। गाड़ी लगाने की जगह दिखनी मिलनी चाहिए, हाँ जगह मिलनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि क्राउड ज्यादा होता है कोटद्वार में इस टाइम। जैसे होगा रखने हैं तो बिल्कुल आलू और प्याज के 2 कट्टे डिमांड सबसे बड़ी वही है, आलू प्याज के कट्टे नहीं छोड़ने भैया। अपनी टीम बिल्कुल बाहर आ चुकी है मेरे स्वागत के लिए, है ना। आज थक चुका हूँ बेटा मैं, बहुत खतरनाक। हाँ जैकेट बाहर निकालो, जैकेट भी है। अरे आसमान बहुत खतरनाक हो रखा भैया, जैकेट निकाल दो यार। हाँ छोड़ो जैकेट, रहने कार में रहना जैकेट। और तब ठीक रहा है, मजा है आज तो बहुत परेशान हो गए ना। वो मिर्ची अभी तक याद आ रही है गरम मसाला भाई साहब। भयंकर थकान लग चुकी है, गंदी वाली बोले से थोड़ा सा आराम करते हैं। और नींद भी लगी हमारे, खाना वगैरह तैयार करने भाई। बड़ा आज तो काला आटा भी डाल लगा भैया, काला आटा भी खाएंगे मजे से है।